गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। अकाउंट्स बॉस में आपका स्वागत है बच्चे। चैप्टर चल रहा था थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, चैप्टर 3, लेक्चर नंबर 4 हम उसका डिस्कस करेंगे। और आज एक छोटा सा टॉपिक फिर से करेंगे, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्या होता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, एकदम छोटे से लेक्चर में आपको कंप्लीट करूंगा, छोटे से टाइम में। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, अगर वो मनी के टर्म्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं तो वो रिकॉर्ड नहीं हो सकते हैं। मतलब वो ट्रांजेक्शन जो मनी के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए, हम उसी का रिकॉर्डिंग करते हैं। जैसे कि हम बात करें रेंट पेड ₹500 पर मंथ, ठीक है। फिर हम बात करें परचेज गुड्स फॉर ₹10,000, या हम बात करें परचेज बिल्डिंग फॉर ₹2 lakhs, है ना। या हम बात करें सैलरी पेड ₹10,000। तो आप यहाँ पे इन सारे चीजों में देख रहे हैं कि मनी का टर्म्स में है, सारे ट्रांजेक्शन मनी के टर्म्स में है, तो हम इसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये हम नहीं कहते हैं बाबू, ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है। क्योंकि हम जितने भी रिकॉर्डिंग करते हैं ना, जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में फाइनेंशियल अकाउंट तैयार करने के लिए, वो हमको कोई ना कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए बनाना होता है। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि जो भी ट्रांजेक्शन मनी के टर्म्स में कन्वर्ट हो सके, सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन का, उसी लेन देन का हमको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग करना होता है। वैसे ट्रांजैक्शन जो मनी के टर्म्स में कन्वर्ट ना हो सके, मनी के टर्म्स में कन्वर्ट ना हो सके, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में नो रिकॉर्डिंग, उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, उनकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है। जैसे एग्जांपल, ज्वाइनिंग ऑफ मैनेजर, हाँ, स्ट्राइक ऑफ वर्कर्स, है ना, या क्वारल बिटवीन प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर, झगड़ा हो गया प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर, है ना। ये बहुत सारा एग्जांपल आप ले सकते हैं। या कोई आपका मैनेजर आपका बिजनेस छोड़ के चला गया, कोई अच्छा होनहार मैनेजर आपके बिजनेस को छोड़ दिया, या कोई नया मैनेजर का ज्वाइनिंग हुआ है, या कोई आपके वर्कर्स स्ट्राइक पे चल गए हैं, या प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर के बीच में झगड़ा हो गया। इन सभी चीजों को हम मनी के टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मनी में मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो इनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग नहीं करना है। ये हम नहीं बोलते बच्चे, ये बोलता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बोलता है जो आप मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो सारे ट्रांजेक्शन जिससे बिजनेस में तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन जो मनी के टर्म्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई स्थान नहीं है। अगर आपका कोई होनहार मैनेजर है, वो बिजनेस आपका छोड़ के चला जाए, आपके मैनेजर, आपके वर्कर्स आपके तरफ बहुत वफादार हैं, बहुत ध्यान से आपका काम कर रहे हैं, बात मान रहे हैं, बिजनेस के प्रति बहुत लॉयल हैं, उनकी भी बहुत इम्पोर्टेंस है बिजनेस में, लेकिन फिर भी वो मनी के टर्म्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, तो उनको हम मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के कारण अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो हमको बुक्स ऑफ अकाउंट में वही चीजों को रिकॉर्ड करना है बच्चे जो हम मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कर सके। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले ले। मान लेते हैं अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास मान ले 10 ठो कंप्यूटर है,
मान लेते हैं उसके पास 2 ठो बिल्डिंग है, उसके पास 10 चेयर्स हैं, उसके पास 15 टेबल्स है, उसके पास 20 मीटर क्लॉथ है। तो ये सारी चीजों को रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ यूनिट में है, ये मनी के टर्म्स में नहीं है। इनकी रिकॉर्डिंग होने के लिए यहाँ होना चाहिए कि ईच कंप्यूटर कॉस्ट इक्वल टू दिस मच, या एक बिल्डिंग का कॉस्ट इतना है, या 2 बिल्डिंग का कॉस्ट इतना है, या 10 चेयर का कॉस्ट इतना है, 10 टेबल का कॉस्ट इतना है। मतलब ये सिर्फ यूनिट में है। अगर ये मनी में ना हो तो इनको भी रिकॉर्डिंग नहीं किया जा सकता है। तो मैं बात कर रहा था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का। वो सिंपली एक लाइन में एक ही बात बोलता है कि भाई मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप उसी चीजों को रिकॉर्ड करेंगे जो आप मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो चीजों को आप मनी के टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उनकी रिकॉर्डिंग बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं होगी, चाहे वो कोई भी एग्जांपल हो। यूनिट की भी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। आपके पास 10 ठो टेबल है, 2 ठो बिल्डिंग है, 10 ठो चेयर है, 15 ठो टेबल है, 20 मीटर कपड़ा पड़ा हुआ है, इसको भी आप अनलेस एंड अनटिल ये मनी के कन्वर्ट ना हो सके, ये सिर्फ यूनिट में रहे, तो आप इसका भी रिकॉर्डिंग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं कर सकते। ये हम नहीं बोल रहे हैं बच्चे, ये बोल रहा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो अभी क्लियर हो गया कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट किसको कहा जाता है। थैंक यू बच्चे।